ये स्टॉक पाइलिंग सोने का हो रहा है और इसके बढ़ते रहने की उम्मीद है। अभी तक मेरी सोच यही थी कि सोना आपको लॉन्ग टर्म एसेट्स के तौर पे नहीं खरीदना चाहिए। सोने जैसा ही अप्रिसिएशन होता है और यहाँ पे आपको ब्याज भी मिलता है। सो वेलकम बैक टू निवेश का बड़ा सवाल। अच्छा, सालों से गोल्ड यानी कि सोना हमारे देश के लोगों के बीच निवेश की एक विश्वसनीय चीज मानी जाती है और पिछले कुछ महीनों में गोल्ड ने मार्केट में अच्छी रफ्तार पकड़ी है। यहां तक कि पिछले साल तो ये 20% ज्यादा तेजी से बढ़ा है। दरअसल पिछले कुछ सालों में कभी रशिया यूक्रेन वॉर तो कभी कुछ और जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस के बीच पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक्स ने अपने यहां गोल्ड की बहुत तेजी से स्टॉक पाइलिंग शुरू कर दी है। लेकिन आपके और मेरे पर्सनल इन्वेस्टमेंट से क्या ये सब किसी तरीके से कनेक्टेड हो सकता है या हमारे इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग को अफेक्ट कर सकता है गोल्ड? यानी कि अगर एक लाइन में समझें तो क्या सोना यानी कि गोल्ड अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जोड़ने का ये सही समय है? इसी टॉपिक को आज डिटेल और आसान भाषा में समझते हैं धीरेन्द्र सर से। सर, स्वागत है आपका। आज तो सबसे पहले ये बता दीजिए सर कि ये पिछले साल से गोल्ड में जो अचानक 20% का उछाल आया है और सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड को अपने यहां ज्यादा जमा करना शुरू कर दिया है, इसके पीछे रीजन क्या है सर? सोना हमेशा ही पिछले 8-10 साल से स्टेडली बढ़ता रहा है। उतार चढ़ाव देखा गया है लेकिन ब्रॉडली ये बढ़ता रहा है। भले ही ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता हो, लेकिन पिछले साल बढ़ने का कारण सीधा है कि यूक्रेन के क्राइसिस के बाद रशिया का डॉलर एसेट्स कॉन्फिस्केट कर लिया गया और ये वेस्टर्न वर्ल्ड में कॉन्फिस्केशन डॉलर एसेट्स का ये लोगों के लिए बड़ा चिंताजनक स्थिति है कि अगर आप एक किसी चीज़ को एक करेंसी मानते थे और करेंसी को का आप सोचिए कि अगर आपका पैसा डिमोनेटाइज हो गया, कल से इसका वर्थ नहीं रहेगा, तो आप उसको आप भविष्य में नहीं रखेंगे और आप उसका कोई एक ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे और ऑल्टरनेटिव ढूंढा गया है सोने में। अभी तक सोना लोग खरीदते थे या डिमांड सप्लाई का हम इक्वेशन देखते हैं, बाज़ारों में अनिश्चितता होती थी और सोने का डिमांड बढ़ता था। इस बार एक नए तरीके का डिमांड क्रिएट हुआ है। यूएस डॉलर दुनिया भर के ट्रेड को सेटल करने का करेंसी रहा है। अब बहुत सारे सेंट्रल बैंक सोने में ज़्यादा सोना होल्ड करना चाहते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में होल्ड करना चाहते हैं और पिछले 1-1.5 साल में जिस तरह का डिमांड दिखा है, जिस तरह से नए तरीके से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक, भारतीय सेंट्रल बैंक भी, चाइनीज़ सेंट्रल बैंक, ये जो बड़े खरीदार हैं, इनके खरीदने की वजह से जो सोने का एक नया डिमांड क्रिएट हुआ है और उसके वजह से जो दाम बढ़ता गया है और वो आसानी से बेचने वाले भी नहीं हैं, तो ये डिमांड न कि बढ़ा है बल्कि ये स्टॉक पाइलिंग सोने का हो रहा है और इसके बढ़ते रहने की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह की चिंता लोगों को डॉलर के बारे में है उस वजह से सोने पे रुझान ये जारी रहेगा। अच्छा सर, अगर यही ट्रेंड आगे भी चला कि ज्यादा गोल्ड में सेंट्रल बैंक्स इन्वेस्ट करते रहे, तो ऐसे सिनेरियो में क्या इन्वेस्टर्स को अपने गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए? जी हाँ, जिस तरह की अनिश्चितता, जिस तरह की चिंता लोगों को डॉलर के बारे में है, मुझे लगता है कि ये ट्रेंड जारी रहेगा और ये एक बड़ा बदलाव है। अभी तक मेरी सोच यही थी कि सोना आपको लॉन्ग टर्म एसेट्स के तौर पे नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन इस सस्टेन डिमांड की वजह से हो सकता है सोने का दाम बढ़ता रहे और हो सकता है कई सालों तक ये इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाए और अगर ऐसी स्थिति होती है तो ये किसी भी आम निवेशक के लिए सोना एक आपके पोर्टफोलियो का एक छोटा पार्ट जरूर हो सकता है। अच्छा सर, अगर मान लीजिए किसी का अभी तक सोने में यानी कि गोल्ड में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या बेस्ट तरीका होगा गोल्ड में इन्वेस्ट करने का? अगर आपको सोना होल्ड करना है तो आपको सोना अपने लॉकर में रखने के बजाय सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदिए, क्योंकि आप किसी भी फॉर्म में सोना अगर खरीदते हैं तो आपको उसका कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा, किस फॉर्म में आप खरीद रहे हैं। गोल्ड ETF खरीदते हैं, अगर आप पेपर फॉर्म में भी खरीद रहे हैं तो गोल्ड ETF या गोल्ड फंड, तो उसका कुछ एक्सपेंस रेशियो है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का फ़ायदा ये है कि ये आपको ना केवल सोने के दाम को राइड करने का अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आप जब सरकार ये इशू कर रही है तब आप ख़रीदते हैं और 8 साल तक होल्ड करते हैं, जो कि इसका मैच्योरिटी पीरियड है, तो आप सोने के दाम को राइड कर पाते हैं। सोने जैसा ही अप्रिसिएशन होता है और यहाँ पे आपको ब्याज भी मिलता है। और 8 साल तक होल्ड करने के बाद अगर आप ओरिजिनल इन्वेस्टर हैं तो इससे मिलने वाला मुनाफा जो है वो भी आपके लिए टैक्स फ्री है।
तो सोना अगर आप होल्ड करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बेहतरीन विकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस पूरे टॉपिक को इतनी आसान भाषा में हम लोगों को समझाने के लिए। तो बस गोल्ड में निवेश को लेकर सर की बताई बातों का ध्यान रख के प्लान करिए और आगे बढ़िए। और अपने निवेश से जुड़ा या अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग से जुड़ा कोई भी सवाल हो मन में, तो बेझिझक धनक से पूछ लीजिए। एकदम कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखकर भेजिए और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।